हेलो एवरीवन, टीचिंग इस संस्था में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। करंट अफेयर की क्लास में सुपर फास्ट रिवीजन ये आपका चल रहा है। इसके पहले जितने भी मैंने क्लासेस करवाई हैं, अगर आपने नहीं किए हैं तो जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, उसमें बहुत सारी वीडियोस आपकी पढ़ चुकी हैं जो कि डेली क्लासेस आपकी ले जा रही है। और इसमें ये 800 का पूरा आपका सेशन है। 800 का रिवीजन है। उसके बाद हम चलेंगे जो आपका जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल और ये आपका मई का, ठीक है ना। ये न्यू वाला जो आपका करंट अफेयर रहेगा इसे भी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जून का तो नहीं आएगा तो जून का हम लेंगे नहीं, ओके। तो मई तक का हम करंट अफेयर देखेंगे, 2024 के मई तक का। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास का। और पहला क्वेश्चन है क्लास का पहला क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर माह के प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए खिलाड़ी सचिंद्र नाथ किस देश से संबंधित है। तो अक्टूबर माह के प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए जो खिलाड़ी सचिन रविंद्र किस देश से संबंधित हैं। तो ये आपके किससे संबंधित है? न्यूजीलैंड से। अगला प्रश्न है ग्रैमी अवार्ड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में भारत के किस गीत को नामांकित किया गया है। तो ये किया गया है आपका एबंडेंस इन मिलेट्स को, ठीक है। एबंडेंस इन मिलेट्स को सम्मानित किया गया है या शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही संसद की एथिक्स कमेटी के संदर्भ में विचार कीजिए। तो एथिक्स कमेटी के संदर्भ में विचार करना ये आपका हो जाएगा अच्छा, यहाँ पे आपका ये देखेंगे। पहला है आपका लोकसभा एथिक्स कमेटी में 15 सदस्य होते हैं, कैसा है। राज्यसभा एथिक्स कमेटी में 10 सदस्य होते हैं। तीसरा है राज्यसभा में आचार समिति स्थायी, जबकि लोकसभा में यह एक तदर्थ समिति होते हैं। तो राज्यसभा में आचार समिति स्थायी बोला है, जबकि लोकसभा में एक तदर्थ समिति के बारे में बोला है। तो बात यहाँ पे पहला गलत है या तीनों गलत हैं। तो बात करें यहाँ पे सभी सही हो जाएंगे, ओके, सभी सही हो जाएंगे। यानी लोकसभा में 15 सदस्य हैं आपके एथिक्स कमेटी में, और राज्यसभा की एथिक्स कमेटी में 10 सदस्य होते हैं। बाकी यहाँ पे जो थर्ड नंबर का है, राज्यसभा में आचार समिति स्थायी, जबकि लोकसभा में एक तदर्थ समिति है। ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मंजूरी प्राप्त चिकनगुनिया के पहले टीके का नाम क्या है। तो चिकनगुनिया के पहले टीके का नाम है वैक्सीन LX चिक, ठीक है ना। LX चिक हो जाएगा, वैक्सीन LX चिक। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये हमेशा आपका मनाया जाता है 11 नवंबर को, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ओके, नेशनल वाला आपका जो होता है वो। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को स्वीकृति दी है। किस मंत्रालय ने? तो ये दिया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को स्वीकृति दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC द्वारा किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया गया है। श्रीलंका या फिर अफगानिस्तान। तो ये श्रीलंका देश को ICC द्वारा जो है श्रीलंका देश को क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया गया है, श्रीलंका के, ओके। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास बोंगो सागर 2023 आयोजित किया गया है। तो बोंगो सागर 2023 ये बांग्लादेश के साथ और भारत के साथ हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्मेड फोर्सेस इन यूरोप CFE से बाहर किया गया है। तो ये किया गया है आपका कौन? रूस किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में खोली गई है। तो सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा ये खोली गई है आपकी गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है, चर्चित खिलाड़ी परनीत कौर का संबंध किस खेल से है। परनीत कौर का संबंध क्रिकेट खेल से है, ठीक है ना। परनीत कौर क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 किस संस्था द्वारा जारी की गई है। तो ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 ये जारी किया है किसने? ये जारी किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WTO ने। अगला प्रश्न है WHO ने। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के S-400 नाम से जाना जाएगा।
तो S400 नाम से किसे जाना जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा सुदर्शन को S400 नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है, चर्चित पृथ्वी की सबसे बड़ी अम्लीय कावा इजन क्रेटर झील किस द्वीप पर स्थित है? तो इजन क्रेटर झील जो है ये आपका स्थित है कहाँ पर? बोर्नियो में स्थित है। अगला प्रश्न है, अर्थ शॉट पुरस्कार 2023 किस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को किस भारतीय नवाचार को दिया गया है? तो ये आपका दिया गया है किसे? S4S टेक्नोलॉजी को दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है? तो रंगिया और मरियानी, ठीक है ना, रंगिया और मरियानी जो रेलवे स्टेशन है इसको ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है। ये आपका 16 नंबर का हो जाएगा। ओके, तो ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है आपका असम राज्य को। ओके, अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले AI रोबोट जो होता है, दुनिया का पहला AI रोबोट CEO कौन है? तो पहला AI रोबोट CEO है वो बना है माइका। ओके, कौन बना है? माइका। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रॉक का संबंध किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है? तो ग्रॉक का संबंध X से है, जिसे आप पहले इसको ट्विटर के नाम से जानते थे, ठीक है ना, इसे पहले हम ट्विटर के नाम से जानते थे, तो इसी का नाम अब X हो गया है। अगला प्रश्न है, 5वीं भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका कहाँ किया गया है? ये किया गया है आपका नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किस फसल की किस्म 2090 विकसित की है? तो ये जो 2090 विकसित किया है ये धान की किस्म है, ठीक है ना, धान की। अगला प्रश्न है, 37वां राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन राज्य रहा? तो ये आपका रहा है महाराष्ट्र राज्य। अगला प्रश्न है, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी की गई QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में IIT बॉम्बे की रैंक क्या है? तो ये आपकी क्या रही है? 40 रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन। नेक्स्ट प्रश्न है, 8वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की थीम क्या है? तो 8वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की थीम है आयुर्वेदा फॉर एवरीवन ऑन एवरी डे। आयुर्वेदा फॉर एवरीवन ऑन एवरी डे ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर मेग लैनिंग, तो किस देश की महिला क्रिकेटर है मेग लैनिन ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये संबंधित है किससे? ये संबंधित है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के मध्य गेलेफू कोकराझार, ठीक है ना, गेलेफू कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना शुरू की जाएगी? ये आपका किया जाएगा। तो बात करें यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी भूटान, ठीक है। अगला प्रश्न है, चर्चित GPS एंकलेट का इस्तेमाल किस राज्य में किया जा रहा है? तो GPS जो एंकलेट है इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जा रहा है? ये किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा हेल, ठीक है ना, हेल 10S, ठीक है, इसे आप HEL 10S स्पेक्ट्रोमीटर कह सकते हैं। तो इसका संबंध किस देश से है? स्पेक्ट्रोमीटर का, ठीक है ना, हेल 10S स्पेक्ट्रोमीटर का संबंध किस देश से है? ये आपका भारत देश से है। लास्ट और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कर्नाटक राज्य ने 19वें कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है?
तो 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया है किसे कर्नाटक राज्य ने? अपोलिनारिस डिसूजा को सम्मानित किया है। तो ये थे हमारे सुपर फास्ट 30 क्वेश्चन, कुल मिला के 10 मिनट में। क्लास पसंद आ रही हो तो अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस क्लास से ज़रूर जोड़ लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा प्रश्न आपको कैसे लग रहे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अच्छा, ये इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम आप जाएंगे तो टीचिंग संस्था सर्च करेंगे और सेम लोगो आप देखेंगे और फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है ना। वहाँ पे आपको सारा PDF मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।